राम राम आटो केसरिया, क्या बात है, आज तो बहुत चमक रहे हो। देखो काहो की नजर ना लग जाए। मर्दों को कभी नजर नहीं लगती, और फिर मुझ जैसे मर्द को जिसके पास नींबू और मिर्ची हमेशा रहती है। पान लगा। पान बाद में खाता हूँ। भैया जो साड़ी मैं सेलेक्ट करती हूँ ना, वो भाभी को भी पसंद आते हैं, तुम फिक्र मत करो। ठीक है छुट्टी, फिक्र नहीं करूँगा। अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहन को गुंडा उठा ले गया, उसे रोको। प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, जल्दी कर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन को गुंडा उठा ले गया, उसे बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, उसे बचा लीजिए साहब। इंस्पेक्टर मदन लाल है। मैं चंदू बोल रहा हूँ। अरे चंद्रू, हाँ। क्या बात है साले, इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आ गई? अरे यार शहर में नई फिल्म लगी है मोहरा। ओ तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, वो गुंडा भाग जाएगा। सर प्लीज, सर प्लीज। क्या है, क्यों चीख रहा है? देखता नहीं कि फोन पे बात कर रहा हूँ? तेरी तो एक बहन खोई है ना, या बीसियों कैसे जाते हैं लड़कियों के? जा वहां जाके खांडे के पास अपनी रिपोर्ट लिखवा दे। ले लिख। वो कब गुम हुई, कैसे गुम हुई, कितने बजे गुम हुई, कहाँ गुम हुई, ऑटो का नंबर क्या है, सब लिख के रखो, मैं भी आता हूँ। चरणदास जी, चरणदास जी, चरणदास जी, चरणदास जी, चरणदास जी, चरणदास जी, चरणदास जी। सर एक मिनट से। भारत माता तुझे कुछ नहीं आता। साहब है? हाँ है, लेकिन प्राइवेट मीटिंग चल रही है। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? चरणदास की ऐसी कौन सी प्राइवेट बात है जिसको ऑटो कैसेरिया नहीं जानता? बैठ। चरणदास जी। अरे भैया फिर चरणदास, कितनी बार कहा मुझे इस नाम से मत पुकारो, इससे मुझे चरण और दास्ता की बू आती है। आप मुझे नौकरी दाता, लाइसेंस दाता, परमिट दाता, अन्नदाता कहिए, न चरणदास है। अरे आओ 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 आओ। एक चूजा आया 16 साल का, वो देखोगे? ओ दिल्ली से फोन आया, अर्जेंट हॉटलाइन पे। मुझे जाना पड़ेगा। आप बैठो, आप पियो दारू पियो। माल कहाँ है? प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए, ऊपर कमरे में है। कैसी है? एकदम कोली है, चिकनी है। जा बिड़ू ऐश कर। माल पसंद आ जाए तो रिटर्न भाड़ा दे देना। अरे भारत माता तुझे कुछ नहीं आता, हमेशा भाड़े की बात करता रहता है। क्या करूं, पुराना ऑटो ड्राइवर जो ठहरा। ठीक है, माल पसंद आ गया तो रिटर्न भाड़ा दूंगा। क्या जवानी है। चल चल जल्दी कपड़े उतार, मुझे जल्दी जाए। चल फटाफट कर लेते चल। मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। मैं ये हाथ जोड़ने वाले का तो कभी भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं खुद हाथ जोड़ जोड़ कर जनता को धोखा देता हूँ। चले क्या करते चल। नहीं देख, मैं वोट लेने में जबरदस्ती करता हूँ, इस मामले में जबरदस्ती नहीं करता। नहीं। चल प्यार करते यार। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पूरा मूड बिगाड़ दिया। भारत माता इसे कुछ नहीं आता। क्या हुआ? तुम तो ऐसे चले आ रहे हो जैसे 5 दिन का क्रिकेट मैच एक ही दिन में खेल डाला। अरे खेल ही कहाँ हुआ है, अड़ीबाजी करती है साली। अरे अड़ीबाजी करती है तो उसका मतलब है कि छोड़ देने का। तो फिर क्या करने का? लड़की अगर अपनी मर्जी से आए तो तनख्वाह लेने जैसा, और अगर जबरदस्ती करना पड़े तो रिश्वत लेने जैसा। कहो तुम्हें क्या पसंद है? राजनीति में तो रिश्वत लेने में ही मजा है, लेकिन इस मामले में तनख्वाह हो तो अच्छा है। लेकिन वो तो तनख्वाह देने से इनकार कर रही है। क्या करे, वापस भेजे साली को? अरे नहीं यार, मंच तैयार है, माइक भी हाथ में है, और भाषण देने से रोक रहा है। ये क्या अच्छा लगता है? ठीक है, मैं ठीक करता हूँ साली को। फीता मैं ही काटूंगा। क्यों साली बहन की टक्की,
लोग मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तरसते हैं और तेरे को उसके साथ सोने का मौका मिला तो अड़ीबाजी करती है। ऐसी बात है तो तुम्हारी माँ बहनों को लाकर सुला दो, उसके साथ तुम्हारी भी इज्जत बढ़े। क्या हुआ इसको? तेरे साथ के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने इसे अर्थी पे सुला दिया। देख, यही कमी है तुम्हारे अंदर, तुम फैसला बहुत जल्दी करते हो। ये बात अगर किसी को पता चली तो मिनिस्ट्री गई मेरे हाथ से। अरे तू चिंता बिल्कुल मत कर, ये राज राज ही रहेगा। जा आराम से जाके सो जा, दूसरी लौंडिया मिलते ही टेलीफोन कर दूंगा। चल हट। देखिए आज के पेपरों में क्या लिखा है कि पुलिस इज डेड, पुलिस मर चुकी है। हर तरफ हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, किडनैपिंग खुलेआम हो रहे हैं। ना कोई लॉ है ना ऑर्डर। हमारे लिए ये शर्म और डूब मरने की बात है कि जनता का विश्वास हम पर से उठ गया। लोग अपनी तकलीफें गुंडों के पास जाकर रोते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता। सर, हम जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कोशिश नहीं की जा रही है कमिश्नर, बल्कि सच्चाई तो यह है कि पुलिस अपनी ड्यूटी भूलकर गुंडों की सरपरस्ती करने लगी है, नेताओं की चमचागिरी करने लगी है। हमारा जमीन मर चुका है और अब ये तभी जिंदा होगा जब कोई फरिश्ता पुलिस की वर्दी पहनकर यहां आए। यार रॉकी, आज का दिन तो बेकार ही गया। सवेरे से ना तो इस कैमरा ने किसी की तस्वीर खींची और ना ही कोई ढंग की खबर मिली अखबार में छापने। हाँ। मिल गया। चल रॉकी।
नहीं, 100 को मार के मरेगा साहब। आप कौन है? मेरा नाम गीता है, जर्नलिस्ट का काम करती हूँ। कहीं भी कोई स्मगलिंग होती हो या गुंडागर्दी होती हो या बलात्कार होता हो, यानी कोई भी जुर्म या गैर कानूनी काम होता है, मैं वहाँ मौजूद होती हूँ। अच्छा अच्छा। आप पुलिस वाले डंडे से काम लेते हैं और मैं अपने कैमरे से। आप पिस्तौल से बदमाशों को डराते हैं और मैं अपने कलम से उनके छक्के छुड़ा देती हूँ। ए रॉकी, बहुत नाटक हो गया, चल उठ। क्या? जब तक साहब थैंक्स नहीं बोलेंगे तू नहीं उठेगा? अरे बोलेंगे बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। तेरी इस बहादुरी पर साहब रिपब्लिक डे पर मेडल भी दिलवाएंगे। क्यों साहब, दिलवाएंगे ना? हाँ। अरे अरे अरे, साहब ने भी हाँ कर दी। चल उठ जा। ये देखिए, ये भी पब्लिसिटी का भूखा है। ये मेरा साथी है, बॉडीगार्ड है, बहुत बहादुर है साहब। वरना एक अकेली लड़की ऐसी अंधेरी रात में सुनसान जगह में फोटो लेने जा सकती है? अरे रॉकी, बहुत टाइम हो गया, चल चल। बाय साहब, बाय, गुड नाइट। ला 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 ला। वाओ, क्या चीज है एसीपी अर्जुन। रॉकी, अगर ये हमारे साथ टीम बना लेना तो ये एसीपी से कमिश्नर बन जाएगा और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट। अरे तो तू नाराज क्यों होता है? मैं तुझे छोड़ के उसके साथ भाग थोड़ी रही हूँ। और फिर अगर मैं तरक्की करूंगी तो तू भी तो तरक्की करेगा, है ना? ए, चलो इसे प्रेस में दे आते हैं। दादी दादी, क्या है? ये देखो, अखबार में चाचू का फोटो छपा है। अच्छा है ना दादी? ए डॉली, जरा मुझे भी दिखाना। हाँ लाई। चाचू एकदम हीमैन लग रहे हो। हाय। एसीपी अर्जुन हियर। मिस्टर अर्जुन, आजकल तुम्हारे फोटो अखबारों में बहुत छपने लगे हैं। सिर्फ फोटो छपवाने से तुम कमिश्नर नहीं बन जाओगे। सर ये फोटो मैंने नहीं छपवाया। तो क्या पेपर वालों ने ऐसे ही छाप दिया? 20 साल के मेरे कैरियर में कभी किसी पेपर वाले ने मेरा फोटो तो नहीं छापा। सर मैं ये तरक्की करने के लिए फोटो छपवाना और अखबारों की हेडलाइन बनना जरूरी नहीं है, समझ गए? ये सब उस जर्नलिस्ट की वजह से हुआ है। इस बार मैंने चीफ मिनिस्टर से सिफारिश करके राज्यसभा की टिकट दुबे को दिलवाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका हकदार तो मैं हूँ, दुबे नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए इस पार्टी को। ओहो, भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। यही तो प्रॉब्लम है ना, तुमने सिर्फ 20 साल दिए हैं, इसने 20 लाख दिए हैं। तो क्या रुपयों के लिए आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दिलवाई जो भ्रष्ट है, बेईमान है, दारू और मटके के अड्डे चलाता है? तो तू कौन सा दूध का धुला हुआ है? तू भी तो जनता का प्रतिनिधि बना, उससे पहले भड़वागिरी करता था ना। चरणदास, चिल्लाने का नहीं, ईमानदारी दिखाना है तो राजनीति में नहीं आने का। यहाँ पर सिर्फ बेईमान और विश्वासघाती लोग ऊपर आते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे धमकी दे रहा है क्या? नहीं, चेतावनी। अगर मुझे टिकट न मिला तो मैं तुम्हारे चरित्र के रुमाल को अगर सड़क के बीच न धोया तो मेरा नाम गजानन नहीं। वाओ, क्या लगता है यार, जी करता है नागिन की तरह इसके चंदन जैसे बदन से लिपट जाऊं। चुप चुप। जब भी मैं उसकी तरफ देखती हूँ तेरा खून जलने लगता है। देखो मेरे यार, मेरे दोस्त, अगर हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे तो वो हमारी टीम में शामिल कैसे होगा? है ना? हाय, हाउ आर यू? नाराज हो? देखो मैं कभी कभी कुछ ज्यादा जरूर बोलती हूँ, लेकिन गलत नहीं बोलती। आप मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए शरारत करने को जी करता है। शरारत करने को जी करता है या पेपर में फोटो छपने को जी करता है? ये तो शुक्र है कि मैंने पेपर में छापा, वरना आप जैसे हैंडसम और जांबाज की फोटो आंखों में बसाने के लिए होती है।